Hello everyone, how are you all? I hope you must be doing fantastic. This is me खान रजवानी. Welcome back to my channel. स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बेकिंग सोडा के बारे में. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट, आप बेकिंग सोडा को बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी कह सकते हैं. ये बेकिंग सोडा के एक्चुअल केमिकल नेम होता है स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप इसे बोल सकते हो, या आप इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो. फॉर्मूला देख लें. सोडियम फॉर Na, हाइड्रोजन फॉर H एंड कार्बोनेट CO3. ओके, तो स्टूडेंट बेकिंग सोडा को आप बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी कह सकते हो, या आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो, और आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो. ऑल आर सेम. तो चलिए प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं. बेकिंग सोडा होता क्या है एक्चुअली स्टूडेंट? ये कुछ नहीं, एक वाइट क्रिस्टल है स्टूडेंट, जिसे आप पानी में डालोगे तो ये कम्प्लीटली सॉल्यूबल हो जाएगा. मतलब ये कम्प्लीटली उस पानी में घुल जाएगा. ये होता क्या है स्टूडेंट? ये एक माइल्ड नॉन कोहेसिव बेस है. मतलब ये एक वीक बेस है, क्योंकि हमने पढ़ा है सिर्फ एसिडी तो नहीं ऐसा कंपाउंड है जो बहुत कोहेसिव हो सकता है. मतलब इसे अगर आपके बॉडी पार्ट्स पे गिर जाए या किधर गिर जाए तो उसको हार्म कर सकता है. सिर्फ एसिड ऐसा कंपाउंड नहीं है स्टूडेंट, कई बेस भी ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत कोहेसिव होते हैं. लेकिन आपका ये जो बेकिंग सोडा है ये नॉन कोहेसिव है और ये एक वीक बेस है. तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखो, मैंने क्या बोला, इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, है ना. ये सॉल्यूबल इन वाटर भी है और ये बेस भी है. इससे कुछ आपको आइडिया मिल रहा है? हमने ये स्टडी किया स्टूडेंट, वैसा बेस जो पानी में सॉल्यूबल हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, हम उसे बोलते हैं अल्कली. तो क्या बेकिंग सोडा भी एक अल्कली है? ऑफ कोर्स स्टूडेंट, द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इन वाटर इज माइल्डली अल्कलाइन. ओके, मतलब ये नॉन कोहेसिव बेस है और एक अल्कलाइन बेस है, जिसको आप पानी में डालो वो जो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा. और ये वाइट कलर का क्रिस्टल है. चलिए इनके यूजेस के बारे में जानते हैं. आपने कई बार नोटिस किया होगा स्टूडेंट, कई बार आपको एसिडिटी बहुत हो जाती है स्टमक में. हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है. तो उस एसिडिटी को अगर हमें ख़त्म करना है, रिमूव करना है अपने स्टमक से, तो हम क्या करते हैं? ऑफ कोर्स हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत ज़्यादा जब प्रोडक्शन होने लगता है तो हमारे स्टमक में एसिडिटी होती है. तो एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा स्टूडेंट? कौन कैंसिल आउट करेगा? कौन उसके इफेक्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देगा? तो ये बेस करेगा ऑब्वियसली. लेकिन कौन सा बेस? जो नॉन कोहेसिव बेस हो, है ना. इसलिए स्टूडेंट आपका जो बेकिंग सोडा है, अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. यूज्ड एज एन एंटासिड. एंटासिड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एसिड का अपोजिट. ठीक है. इन मेडिसिन टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ स्टमक. Being alkaline, sodium hydrogen carbonate neutralizes the excess acid present in the stomach and relieves indigestion. बता चुकी हूँ, क्योंकि हमारा बेकिंग सोडा जो है वो अल्कलाइन नेचर का है, जो पानी में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, और ये एक बेस है. तो इसलिए हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है वो उसको ख़त्म कर देता है, क्योंकि एसिड का काट सिर्फ बेस है ना, और वैसा बेस जो पानी में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाए. चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं. तो स्टूडेंट आप यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, ये आपका जो बेकिंग सोडा है स्टूडेंट, ये सिर्फ खाने में यूज़ नहीं आता है, ये फायर को एक्सटिंग्विश करने में भी यूज़ आता है. मतलब अगर किसी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा आग लगी है, बहुत ज़्यादा फायर लगा है, तो उसको ख़त्म करने में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. देखो स्टूडेंट होता क्या है, it is a soda acid type fire extinguisher that contains solution of NaHCO3, which is sodium hydrogen carbonate, which is also called baking soda, and sulfuric acid in separate container inside them. तो ये फंक्शन ऐसे करता है स्टूडेंट. तो जैसे ही स्टूडेंट आप फायर एक्सटिंग्विशर कैन का नॉब को प्रेस करोगे, उसमें प्रेजेंट जो सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि एक अलग कंटेनर में प्रेजेंट है, और आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि वो भी एक अलग कंटेनर में प्रेजेंट है, वो दोनों मिक्स
हो जाते हैं और बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ होता है। ओके, और आपको पता है कि अगर कोई सब्सटेंस बर्न होता है, जलता है, तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलता है, करेक्ट। तो आग जो लगती है स्टूडेंट वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट पे लगती है। तो अगर हमें उस आग को ख़त्म करना है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है स्टूडेंट कि उस सब्सटेंस पर जहाँ आग लग रहा है या उस बिल्डिंग पर जहाँ आग लग रहा है वहाँ पर एक ब्लैंकेट का लेयर फॉर्म कर देता है ना। तो होता क्या है स्टूडेंट कि फिर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो कांटेक्ट में आएगा ही नहीं उस बिल्डिंग में या उस सब्सटेंस में, तो वो कैच फायर होगा ही नहीं, या अगर कैच फायर हुआ है ऑलरेडी तो वो फर्दर बर्न करना स्टॉप हो जाएगा। आप सपोज कर लो दिस इज़ अ पर्टिकुलर बिल्डिंग, ओके, या ये कोई सब्सटेंस है, यहाँ पर फायर लगी, ठीक है। तो अब ये वॉशिंग सोडा बहुत हेल्पफुल है इस फायर को एक्सटिंग्विश करने में। तो होता क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर का कैन जो है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट रहता है और वॉशिंग सोडा प्रेजेंट रहता है, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ये दोनों मिक्स होकर के बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करते हैं। तो होता क्या है स्टूडेंट, ये जो बिल्डिंग में आग लगी है या फिर कोई भी सब्सटेंस में आग लगी है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक ब्लैंकेट लेयर फॉर्म कर देता है, एक ऑटर कवरिंग फॉर्म कर देता है, जिसके कारण आपके एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो इस बिल्डिंग के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं। तो जब ऑक्सीजन गैस इस बिल्डिंग के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं तो जो आग लगी है उस बिल्डिंग में वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी, मतलब वो फर्दर इतनी वायलेंट नहीं होगी, फर्दर वो आग भड़केगी नहीं। क्योंकि स्टूडेंट किसी भी सब्सटेंस को बर्न होने की सबसे बड़ी कंडीशन है ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस का सप्लाई ही नहीं उसको मिलेगा तो वो बर्न नहीं होगा। सी सिंस सप्लाई ऑफ एयर इज कट ऑफ द प्रोसेस ऑफ बर्निंग स्टॉप एंड फायर गेट एक्सटिंग्विश्ड। ओके, तो ऑक्सीजन गैस का सप्लाई ही जब बंद हो जाएगा, सप्लाई कौन बंद करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बंद करेगा। कैसे बंद करेगा, ये एक ब्लैंकेट का लेयर फॉर्म कर देगा इस बिल्डिंग या उस सब्सटेंस की तरफ जिसमें से ऑक्सीजन गैस के कांटेक्ट आएंगे ही नहीं, और फिर वो जो बर्निंग हो रही है वो स्टॉप हो जाएगी, वो फर्दर वायलेंट नहीं होगी, फर्दर भड़केगी नहीं, फर्दर और फैलेगी नहीं। सी बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपने नाम बहुत सुना होगा, किचन में यूज़ होते हैं। बेकिंग पाउडर एक्चुअली केक बनाने में यूज़ होते हैं, ब्रेड बनाने में यूज़ होते हैं, स्पेशली जो पकौड़ास बनता है उसमें यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, हम बेकिंग सोडा को डायरेक्टली नहीं यूज़ करते हैं केक्स में या ब्रेड में या पकौड़ास में, हम तो यूज़ करते हैं स्टूडेंट बेकिंग पाउडर को। बेकिंग पाउडर यूज़ होता है केक में, पकौड़ास में, ब्रेड में, लेकिन ये जो बेकिंग पाउडर बनता है स्टूडेंट ये बेकिंग सोडा के हेल्प से बनता है। सी स्टूडेंट, बेकिंग पाउडर आखिर आपका बनता कैसे है, बेकिंग सोडा के हेल्प से। चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। अब बेकिंग सोडा में कोई भी एडेबल एसिड डालो, कोई भी एसिड का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत हार्मफुल एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दोगे, हमें डालना है एडेबल एसिड। एडेबल मतलब वैसा एसिड जिसे हम खा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, बहुत सारे एसिड हैं जिन्हें हम खाते हैं, जैसे लेमन में हमारे प्रेजेंट है साइट्रिक एसिड, है ना, इमली में हमारे प्रेजेंट है टैमरिन, टैट्रिक एसिड टैमरिन में प्रेजेंट है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एसिड प्रेजेंट है स्टूडेंट जो हम लेते हैं, जो हम इनटेक करते हैं, और उस एसिड को जिसको खाया जा सकता है हम उसे कहते हैं इडेबल एसिड। तो आप बेकिंग सोडा में इडेबल एसिड को ऐड कर दो, आपका बेकिंग पाउडर रेडी है। सी सो बेकिंग पाउडर इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एडेबल एसिड। अब देखो स्टूडेंट, एडेबल एसिड में अगर आप सपोज कर लो आप केक बना रहे हो या पकौड़ास बना रहे हो तो इसमें एडेबल एसिड में अभी वो एसिड जो इमली में पाया जाता है टैट्रिक एसिड, वो मत ऐड कर देना, फिर मालूम हुआ आपका केक बिल्कुल एकदम सावर टेस्ट करेगा, है ना। तो हम जो भी सब्सटेंस कुक करते हैं, जो भी फूड कुक करते हैं, वो उसको उस ध्यान में रख कर एडेबल एसिड डालते हैं जिसका टेस्ट उस फूड से मैच करे, मतलब हमको खाने में बहुत कड़वा भी ना लगे, बहुत खट्टा भी ना लगे।
तो स्टूडेंट देखो हमारा केक इतना फ्लपी क्यों होता है, अगर हम बेकिंग पाउडर उसमें ऐड करते हैं। ध्यान से देखना, बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं, है ना, हम बेकिंग सोडा नहीं ऐड करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी अगर हम केक में बेकिंग सोडा डायरेक्टली ऐड कर ले तो क्या होता है। तो फिलहाल आप यहाँ पर ये देख ले स्टूडेंट कि हम केक में अगर बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं तो हमारा केक इतना फ्लपी क्यों होता है। तो होता क्या है स्टूडेंट, सी बेकिंग पाउडर बनता कैसे है, बेकिंग सोडा और एडिबल एसिड को आप मिक्स कर दो। सी तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, ठीक है। और एडिबल एसिड में क्या प्रेजेंट है, H+ आयन प्रेजेंट है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है, अरीनियन साइंटिस्ट ने बताया है वैसा एसिड जो खुद में से H+ आयन रिलीज करे, ठीक है। तो ये बेकिंग सोडा और ये एसिड में आपके जो खाने वाले एसिड है, खाने वाले कौन से एसिड, वैसे एसिड जो फैट और ऑयल में प्रेजेंट है। फैट और ऑयल में भी आपके एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उस एसिड में से H+ आयन, ये दोनों केमिकली रिएक्ट करेंगे और स्टूडेंट होगा क्या, वो एसिड जो आपने डाला है एडिबल एसिड उसका सॉल्ट बना देंगे और नमी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, है ना। तो ये जो सॉल्ट बनेगा स्टूडेंट, जो आपने एडिबल एसिड और बेकिंग सोडा को ऐड करके बनाया था, ये सॉल्ट का टेस्ट स्टूडेंट न्यूट्रल होगा। क्यों, क्योंकि आपने फैट और ऑयल से एसिड डाला है ना। तो वो सॉल्ट का टेस्ट न्यूट्रल होगा और साथ में मॉइस्चर मिलेगा, कुछ नमी मिलेगा जिसे हम H2O बोलते हैं, जिसे हम वाटर बोलते हैं, और साथ में CO2 गैस रिलीज होगा। और ये CO2 गैस ही मेन रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट आपके केक को फ्लपी बनाने में। मतलब आपने कई बार देखा होगा कि हम आटा गूंद कर रख देते हैं साइड में, या फिर अगर कुछ हम भटोरा बना रहे हैं तो पहले हम उसका डो बना देते हैं, फिर उसे रेस्ट करने को छोड़ देते हैं, राइट, है ना। तो होता क्या है स्टूडेंट कि उसमें CO2 गैस प्रेजेंट हो जाता है और वो आपके डो को फ्लपी बना देता है, वो पूरा एकदम फ्लपी जैसा हो जाता है, वो फूल जाता है, राइट। तो कोई भी केक हो, ब्रेड हो, इन सबको फ्लपी बनाते हैं कौन से गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और ये गैस कैसे रिलीज होंगे, हम बेकिंग सोडा और कोई भी एडिबल एसिड ऐड करेंगे। अब कोई भी एडिबल एसिड ऐड करो तो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। लेकिन स्टूडेंट हम बना रहे हैं केक, ठीक है, तो हम टेस्ट का भी ख्याल रखेंगे, है ना। इसलिए हमने फैट और ऑयल वाले एसिड इसमें डाले हैं, जो कि इसमें जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा, ठीक है। बहुत खट्टा भी नहीं होगा, बहुत मीठा भी नहीं होगा, ओके। सो सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ, it get trapped in the wet dough and bubbles out slowly, making the cake या bread to rise and become soft and spongy। तो होता क्या है स्टूडेंट कि ये कार्बन डाइऑक्साइड सारे आपने जो बनाए हैं उन सभी को लेकर के साथ में हवा में ऐसे रिलीज, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में रिलीज हो जाता है। तो जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो वो सारे आपके केक को ले करके हवा में ऐसे वो फ्लपी हो जाता है, ठीक है। इसका रिएक्शन देख ले स्टूडेंट, बेकिंग सोडा जब किसी भी एडिबल एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनता है स्टूडेंट, Na+ मतलब उस एसिड का सॉल्ट बना देता है और H2O गैस रिलीज होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो चलिए स्टूडेंट, हमने तो ये प्रोसेस जान लिया कि अगर हमें केक बनाने हैं तो हमें बेकिंग पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि बेकिंग सोडा की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट, क्या अगर हम डायरेक्टली बेकिंग सोडा ऐड कर दे केक में बेकिंग पाउडर के प्लेस पर, तो होगा क्या स्टूडेंट, आपका जो केक है वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, वो उतना स्पंजी नहीं होगा। और जो केक आपने 1 पाउंड का बनाया है वो बिल्कुल बनकर बहुत साइज़ में बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। सी सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, ये क्या होगा, हीट होगा और ये सोडियम कार्बोनेट में खुद को कन्वर्ट कर देगा। तो होगा क्या स्टूडेंट, आपका केक तो उतना फ्लपी बनेगा नहीं, है ना। फर्स्ट कंडीशन, अगर आप बेकिंग सोडा डालते हो इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर। और दूसरा कंडीशन ये होगा स्टूडेंट कि आपके उस केक का टेस्ट बिल्कुल खाने लायक नहीं रहेगा, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा टेस्ट,
इसलिए स्टूडेंट हम केक में हमेशा बेकिंग पाउडर डालते हैं। और बेकिंग पाउडर बनता कैसे है? बेकिंग सोडा में अगर हम एडिबल एसिड को ऐड कर दें तो हमारा बेकिंग पाउडर रेडी है। 1 नंबर का क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आता है तो इस क्वेश्चन से बहुत चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इस क्वेश्चन से वो आएंगे। तो स्टूडेंट हमारा बेकिंग सोडा मैन्युफैक्चर कैसे होता है? बेकिंग सोडा स्टूडेंट लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल प्रोसेस पे जिस मेथड से मैन्युफैक्चर होता है हम उसे बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। ओके, सॉल्वे इज़ इंडस्ट्रियल प्रोसेस। बेकिंग सोडा जिस प्रोसेस से बनता है इंडस्ट्रियल लेवल पे लार्ज स्केल पे हम उस प्रोसेस को कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस। सो स्टूडेंट होता क्या है कि आप सोडियम क्लोराइड को जान रहे हो ना। सोडियम क्लोराइड किसे कहते हैं? नमक, जो हमारे किचन में यूज़ होता है कॉमन सॉल्ट, उसमें आप पानी डाल दो, ठीक है, और साथ में आप अमोनिया भी ऐड कर दो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा दो तो आपका बेकिंग सोडा रेडी है। सही। व्हेन एमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन, ये ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं किसको है स्टूडेंट? नमक के पानी को। मतलब अगर आप पानी में नमक डाल दो तो हम कहते हैं ये ब्राइन सोल्यूशन हो गया, है ना। तो उस नमक के पानी में अगर आप अमोनिया डाल देते हो और उसमें स्टूडेंट आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा देते हो तो आपको बेकिंग सोडा मिल जाता है। सी NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2 जब रिएक्ट होते हैं स्टूडेंट तो आपको NaHCO3, और यही तो है स्टूडेंट हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा, है ना। और साथ में आपका अमोनियम क्लोराइड भी मिलता है NaH4Cl। तो हमें इससे क्या, हमें तो बेकिंग सोडा चाहिए, तो बेकिंग सोडा आपका मिल गया। सो स्टूडेंट ये सॉल्वे प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है। सॉल्वे प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप में ही हमें बेकिंग सोडा मिल जाता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।